बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे बाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासिम रफीक साहब, वो हमारे स्टूडियो में जो है वो मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ मेरे बाएं जानब हमारी पेशेंट रही है बेटी, और साथ ये जो बेटी है इसका नाम है फरवा रानी, और ये पिछले 6 साल से 8 साल से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और बाद में हम बताएंगे कि इसको कौन सी डिजीजेस थी कि जिसकी वजह से इसका इलाज चल रहा था। मेरे दाएं जानब मेरी बेटी फरा अजीम, वो भी तशरीफ फरमा है मेरे साथ, और इसके साथ इन दोनों बेटियों की जो वालदा मोहतरमा है अरशाद बीबी साहबा, मोहतरमा अरशाद बीबी साहबा, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नाजरीन जीवकार, हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे फरवा रानी पे। फरवा रानी जो कि पिछले 8 साल से उसका इलाज चल रहा था मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डॉक्टर्स से, कि उसको एक बीमारी है जिसको जो लाइलाज है, हकीम और एलोपैथक का कोई भी डॉक्टर इस डिजीज का इलाज नहीं कर सकता, और ये इलाज, और मरीज जो है बेचारा, वो बच्चे सारी जिंदगी मेडिसिन लेते हैं और फिर उसके बाद उनको गंदम की एलर्जी हो जाती है जिसे सिलिएक डिजीज कहा जाता है। ये फरवा रानी, इसको डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया था कि इसको तशखीस इसकी डिजीज की हुई कि इसको सिलिएक डिजीज है। तो फिर ये बेचारी अपने वालदा के साथ और अपने वालदैन के साथ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इसका इलाज चलता रहा, और फिर इसको शिफाएं नसीब नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब। अच्छा, अरशाद मोहतरमा अरशाद बीबी बताएंगी, इनकी वालदा फरवा रानी, कि इसको कहाँ कहाँ बेटा आप लेके गए और कौन कौन से हॉस्पिटल में आप लेके गए इसको, डॉक्टर्स ने क्या कहा इसके बारे में? जनरल हॉस्पिटल लेके गए, जी जी, दवाई जरूरी है, इलाज है नहीं, फिर जवाब दे दिया। फिर लैब च लेके गई, उन्होंने भी कहा दवाई जरूरी है लेकिन इसका इलाज है नहीं, इलाज नहीं है। जी जी, चिल्ड्रन वाले ने भी कहा दुनिया से इलाज ही नहीं है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये जो फैसलाबाद का जो झंग रोड पे बना हुआ है, क्या भी जाने का इलाज है नहीं, सारी उम्र दवाई ही खानी है कि ना रोटी खानी, कोई चीज नहीं खानी है। ओहो, बड़ा ये खतरनाक सिचुएशन पैदा हुई कि बेटी को वालदैन को कहा गया कि जो फरवा रानी बेटी है इसको आपने, चूंकि ये गंदम की एलर्जी होती है, सिलिएक डिजीज है, लिहाजा आप सारी उम्र भी जो है वो इस बेटी को जो है ये कनक का जो गंदम का नवाला है एक भी वो नहीं ले सकेगी, और फिर सारी जिंदगी कह रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा और सारी जिंदगी इस बेटी को मेडिसिन लेनी होगी। सारी जिंदगी है ना, दवाई ही खानी है और कोई चीज नहीं खानी। अच्छा, फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल और ये जनरल हॉस्पिटल, फिर इसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद, इन दोनों अलाइड हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल वालों ने आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल झंग रोड पे भेज दिया था। फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया कि इलाज है ही नहीं, तो दवाई जरूरी है। अच्छा, फिर जब आपको उन्होंने जवाब दिया तो फिर कहीं से आपको हमारे बारे में पता चला कि मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में जो है वो हमारी जो टीम है, मेडिकल टीम पूरी हमारे साथ, वो बच्चों का भी, बड़ों का भी, ख्वातीन का भी और बुजुर्गों का इलाज वहां होता है। तो फिर किसी ने आपको हमारे बारे में बताया, तो फिर आप अपने बच्चों को लेके यहाँ आए। किसी ने दसिया तकरीबन ना 2 गलियां छड़ के सारे का घर आओ, कहती भी तू इत्थों लै मेरे बच्चे ने उथों रामा मैं इत्थे लैके ते दिक्र मल्ला का शुक्र है, मैं आस्ता आस्ता पहली खुराक नाल रामा। तो जब आप आए थे हमारे पास तो आप बहुत ज्यादा परेशान थे, जब आप इसका दुख बता रही थी तो आप रोने लग गई थी, तो मैंने आपको हौसला दिया, बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी बेटी का हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। 8 साल में धक्के खाते 8 साल आप धक्के खाते रहे अपनी बेटी के लिए, बच्ची के करके भी जिनके 8 साल। तो ये फरा अजीम जो बेटी है इसके लिए भी तो 5 साल आपने धक्के खाए। इसको एपिलेप्सी थी, वो मिर्गी के दौरे पड़ते थे।
प्यारा वा। अच्छा, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले फरवा रानी की बात करते हैं कि इसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। और जब आप हमारे पास आए तो ये सामने मेरे चेयर पे फरवा रानी बैठी थी, तो मैंने ना, मुझे शक गुजरा कि इसको कोई अंदर गले में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो मैंने टॉर्च लगा के देखा, तो अंदर मैंने देखा कि मैंने इसको बेटी को बताया, अरशाद बीबी को, कि आपकी बेटी को टॉन्सिलाइटिस भी है। किसी डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया कि आपकी बेटी को ये टॉन्सिलाइटिस है, इसका भी ऑपरेशन होगा? तो आपको किसी डॉक्टर ने ऐसे कहा था? तो किसी भी डॉक्टर ने इसकी तशखीस नहीं की ना, जर्नल वाला ना लड़का वाला ना चिल्ड्रन, किसी ने दसा, किसी ने कहा था कि इसको टॉन्सिलाइटिस भी है, गले हैं, लिहाजा इसका ऑपरेशन होगा। वहां तो नाजरीन जीवकार, वहां तो ऑपरेशन ही सुजेस्ट किया जाता है। किसी को भी अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि जी अब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हल नहीं है। अगर ऑपरेशन वो कर भी देते हैं तो फिर 1, 2 माह, 3 माह या 6 माह बाद या साल बाद वही टॉन्सिलाइटिस दोबारा बीमारी जो है वो लौट के सामने आ जाती है, और फिर पेशेंट जो है वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होता चला जाता है। तो फरवा रानी को मैंने फिर चेकअप किया, तो उसके बाद मैंने 3 दिन की शायद आपको मेडिसिन बना के दी। तो मैंने आपसे ये बात पहले ही कही थी कि ये मैंने एक डोज इसको दे दी है फरवा रानी को। तो जाएं आप घर जाके, तो इसको जितनी मर्जी रोटी जो है कनक की बनी हुई, गंदम की, तो खिलाएं आप। तो अल्लाह का शुक्र है, जब एक डोज यहाँ दी है तो 3 दिन बाद जब आप वापस आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, आपने कहा कि बेटी जी भर के रोटी खा रही, कुछ भी नहीं हुआ कभी। तो नाजरीन जीविकार, जब ये पहले इसकी वालदा जो है अरशाद बीबी फरवा रानी को लेके आई हमारे पास, तो इसका वजन हमने किया, वेट किया तो 9 किलो वजन था। और इसकी उम्र उस वक्त पहले वजन इसका 8 किलो था, जो महीना दवाई खा ली फिर 9 किलो हो गया, मुर्गे 1 साल बाद यानी कि माशाल्लाह 18 किलो। वो तो जब हमने मेडिसिन शुरू की थी उसके बाद फिर इस वजन जो है 18 से 22 किलो तक चला गया था। HB खत्म हो गई। HB तो नाजरीन जीवकार, जब आप मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को एलोपैथिक मेडिसिन, तो मेडिसिन के बाद 10 रात की वजह से जो है वो मैदा जो है, स्टोमिक, लीवर, स्प्लीन, तिली, जिगर और जो किडनीज हैं हमारे, उन पे मेडिसिन के जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी बैड इफेक्ट की वजह से मेडिसिन के, तो जिस्म की, इंसानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उस पर बुरे असरात आते हैं, फिर वो काम करना छोड़ देते हैं और डैमेज होना शुरू हो जाता है पूरा बॉडी, इंसानी जिस्म। तो फरवा रानी अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद इसका वजन जो था वो सिर्फ 9 किलो था जब पहले दिन हमारे पास आए। तो 3 माह 6 माह मेडिसिन लेने के बाद फरवा रानी का वजन जो है वो 22 किलो 23 किलो तक चला गया, हो गया था। और ये आज अल्लाह का शुक्र है स्कूल भी जा रही बेटा। हाँ, कम से तो HB भी पूरी हो रही है। तो बेटा, आप जब इसको इतनी सारी तकलीफ थी आपको क्या महसूस करते थे? खाना नहीं खाते थे टाइम पे, स्कूल भी नहीं जाते थे, ठीक है, आपका जिस्म में कमजोरी भी थी, आप महसूस करते थे जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं है। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं? लाउडली बोलो मेरा बेटा। स्कूल जाते हैं, काम भी कर लेती हूँ। स्कूल भी जाते हो, घर के काम काज भी करते हो? हाँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो शिफाई भी है, आराम भी है। अल्लाह ताला ने शिफाएं आपको दी हैं, आराम आया है। तो स्कूल भी जाते हो, घर के काम काज भी करते हो, बाजार भी अपनी अम्मी के साथ चले जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं बनी? जटाना चौकी थे ना, मेरे नाल जाके उसे काम करके आंदे हैं। पहले तो मेडिसिन लेके आप बिस्तर पे पड़े रहते थे? रहंदे सी, माड़ा जिहा चलदी सी ते थका फिर लेट जाती थी। पहले इदां हाल हुंदा सीगा, हुण अल्लाह दा शुक्र है ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने एक 2 महीने 3 महीने दवाई खिलाई है, अल्लाह का शुक्र है, टॉन्सिल भी आराम आ गया। टॉन्सिल भी ठीक है अब तो, टॉन्सिलाइटिस भी ठीक है बेटी के, और सीलिएक डिजीज से भी वो बाहर निकल आई है। अब अल्लाह का शुक्र है गंदम का हिसाब ने कोठियां इन्हों भी दिन रात लैके जाना, जे इन्होंने हस्पताल लैके जाते थे कोठियां वाले मैंने बोलते थे। पता मेहनत ही मजदूरी करते हैं ना आप। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है अब आपकी बेटी फरवा रानी जो है, अल्लाह का शुक्र है अब तो मैं मेडिसिन नहीं दे रहा। 3 माह 6 माह मेडिसिन लेने के बाद मैंने बंद कर दी है। और वो जो 6 साल से 8 साल से आप मेडिसिन ले रहे थे एलोपैथी तरीका लाई में, तो वो तो पहले दिन ही मैंने सबक ही आपको ये दिया था कि आज के बाद जी अगर आप हमारे पास आ गए हैं तो आज के बाद आपने एलोपैथी की किसी भी डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो आप बेटी फरवा रानी को नहीं देंगे। तो आपने इन बातों पे अमल किया और पूरे यकीन के साथ आपने अल्लाह को याद करके मेडिसिन फरवा रानी अपनी बेटी को अप्लाई की। तो अल्लाह का शुक्र है आज आपकी बेटी जो है वो ना हॉस्पिटल में कहीं गई है, कभी गई है।
यकीन करके दवाई का लगा शुक्र है मेरे नाम आ गया मेरे बच्चे। अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की है और आज अल्लाह का शुक्र है वो मेरी मेडिसिन भी नहीं ले रही और उनकी जो 8 साल से मेडिसिन, वो तो कहते थे कि सारी उम्र मेडिसिन चलेगी, सारी उम्र इसको मेडिसिन लेनी इसको होगी सारी उम्र। तो अल्लाह का शुक्र है ना वो मेडिसिन वो अब ले रही है बेटी फरवा रानी, ना हम उसको मेडिसिन दे रहे। रूबा सेहत है, क्योर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो नाजरीन जीवकार, इसके बाद अजीम फरा अजीम बेटी, इसको भी पिछले 5 साल से ये मेडिसिन मुख्तलिफ डॉक्टर से, हॉस्पिटल भी शायद आपको लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा था कि एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपीवाल कोई सिरप पिया तो बात है गोली ने खानी है, लेकिन मेरे गोली खाने में दिल, एपीवाल गोली भी होती है, हाँ जी एपीवाल टैबलेट उन्होंने दसिया सी, लेकिन मैं नहीं, मेरा दिल नहीं मन्या, नहीं फिर मैंने इतने किसी ने दसिया फिर मैं। तो आप इसको बेटी को लेके कोई बुजुर्गों के पास या हकीमों के पास भी गए थे? नहीं, मैंने फिर इतने पता लग गया ना, लैड से गई सी, लैड वाले ने कहा एपीवाल सिरप, वो तो सारी उम्र चलेगा। एपीवाल कोई भी मेडिसिन है उनकी मिर्गी के मामले में, वो कहते हैं हमारे पास इलाज नहीं है, ये सारी उम्र मेडिसिन जो है वो पेशेंट को लेनी होगी। अलाइड हॉस्पिटल वालों ने सिविल हॉस्पिटल में इस बेटी को भेजा कि वहाँ इसका इलाज करवाएं, तो फिर वहाँ जब आप गए तो उन्होंने इसको एपीवाल नामी, एपीवाल थी बेटा वो, एपीवाल गोली वो लिख के दी कि अब ये इसको सुबह दोपहर शाम लेनी होती थी, कब कैसे लेते? सुबह एक गोली सुबह, एक शाम को लेते थे, दोपहर को लेते थे। तो ये कितने अरसा से ले रहे थे आप? 5 साल से ले रहे थे आप? तोबा तोबा, 5 साल से ये गोली ले। लेकिन इनको हमारे जब इसकी बेटी ये जो फरवा रानी है इसको अल्लाह ताला ने क्योर कर दिया, शिफाएं इसको अल्लाह ताला ने दे दी, तो फिर इसकी वालदा ने मेरे से मशवरा किया कि मेरी एक और भी बेटी है, इसका नाम फरा अजीम है, तो वो भी एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे उसको पड़ते हैं, तो पिछले 5 साल से उसका मुख्तलिफ डॉक्टर से इलाज चल रहा है। तो फिर ये इसने मेरे साथ बेटी ने मशवरा किया कि मेरी एक और बेटी भी जो इतनी बीमारियों में मुब्तला है, मैंने कहा जी उसको बेटी को लेके आए, इंशाल्लाह ताला दिनों में ठीक हो जाएगी। तो बेटी आई मेरे पास, मैंने इसकी साइंस एंड सिम्टम्स ली और इसकी डिजीज के हमने लक्षण देखने होते हैं, फिर उसके मुताबिक दवाई अप्लाई करके मेडिसिन होम। ये जो फरवा रानी है इसकी बहन ही है, ये बड़ी बहन है फरा अजीम, इसको एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो इसका भी पिछले 5 साल से इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट जारी रखे हुए थे इनका वालिदैन। तो फिर इसको मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता रहा, तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका सारी उम्र इलाज होगा और सारी उम्र जो है वो मेडिसिन इस बेटी को लेनी होगी। और एपीवाल कोई गोली बेटा होती है वो ले रहे थे, तो फिर आप अलाइड सिविल हॉस्पिटल उन्होंने भेज दिया कि वहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा। तो फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया भी इन्हें दवाई खानी है, उन्होंने कहा कि एपीवाल को गोली वो इसको सारी उम्र लेनी होगी। तो ये इसको पिछले 5 साल से, तो अब जब मेरे पास आई तो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स ली, इसको जो थे वो हाथ पांव ऐसे अंदर की तरफ इसके उंगलियां पांव की और हाथों की मुड़ जाती थी, ये सिम्टम होती है एपिलेप्सी मिर्गी के पेशेंट की। तो मिर्गी का जो पेशेंट होता है वो यकदम पीछे की तरफ गिर जाता है और गिरने के बाद बेहोश हो जाता है, फिर बाज दफा उसके मुंह से झाग भी निकलती है। ये सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी और मिर्गी के पेशेंट की। तो बेटी के साथ भी ऐसा ही था, तो ऐसे ये हो जाता था कि इसके मुंह से झाग निकलती थी, बेहोश हो जाती थी, और बाज दफा अपनी जुबान को जो एपिलेप्सी का पेशेंट होता है मिर्गी का, वो अपनी जुबान को काटता है जुबान दांतों के नीचे रख के, ये सिम्टम भी इसमें मौजूद थी। लेकिन जब हमने सिम्टम्स को देखते हुए मैंने इसकी वालदा को कहा कि बेटा आज के बाद इसको कोई मेडिसिन, कोई एपीवाल गोली या सिरप वगैरह आप नहीं यूज करने देंगे, हमारी मेडिसिन अब लेंगे आप, तो अल्लाह की रहमत से दिनों में ही आपकी बेटी जो है वो रुबा सेहत हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने इस बेटी पे एपिलेप्सी की जितनी भी होम्योपैथी तरीका इलाज में जो रेमेडीज होती हैं उसको इस पे अप्लाई किया, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 माह मेडिसिन लेने के बाद तो आपकी बेटी माशाल्लाह 15 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर हाँ, जैसे फरमा रानी को टॉन्सिलाइटिस थे तो डॉक्टर को नहीं पता चला, उन्होंने डायग्नोज नहीं किया,
तो फिर इसको भी वो टॉन्सिलाइटिस थे। तो जब मैंने इसको देखा, चेकअप किया, तो इसको भी टॉन्सिलाइटिस थे। तो फिर उसके बाद मैंने इससे पूछा बेटी से कि इसको डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बेटी ये जो है फराजीम, इसको टॉन्सिलाइटिस है? तो उसने कहा नहीं, हमें तो कोई पता नहीं, उन्होंने नहीं बताया हमें। तो ये इसका फिर इसके साथ ही इसका भी इलाज जारी हमने किया, शुरू किया। तो अल्लाह का फजल है, आज उसके फराजीम के टॉन्सिलाइटिस भी ठीक है, और इसका एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे वो भी अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी नहीं। बेटा क्या महसूस करते हैं आप कि अब पहले जो तकालीफ थी और आज, कल और आज आपका कैसा है, क्या महसूस करते हैं आप? अब बहुत अच्छा महसूस होता है। पहले ऐसे महसूस नहीं होता था। तो अब जब से यहाँ से दवाई खाई थी ना 15 दिन, जो वीकनेस महसूस होती थी आपको, जिस समय कमजोरी है, वो नहीं है अब ना? दवाई खा के तो वो दूर हो गई थी। हाँ। जिस वजह से तो आपको स्कूल से भी छुट्टियां लेनी हो थी, छुट्टी, आप स्कूल नहीं जाते थे, बाजार भी नहीं जाया जा सकता था, और घर में ही पड़े रहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है आज तो फिर आप स्कूल भी जाती हो, और कोई मेडिसिन नहीं ले रही। एलोपैथिक की जो मेडिसिन एपीवाल या सिरप वगैरह आप यूज कर रहे थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, पहले दिन ही मैंने तो बंद कर दिए थे। तो फिर उसके बाद 2-3 माह मेडिसिन मैंने देने के बाद मैंने भी बंद कर दिए। तो आप मेडिसिन तो कोई नहीं ले रहे इस वक्त? अब कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे। कभी आप बीमार नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र। कभी है कोई सर दर्द हो या कोई बुखार हो जाए, जुकाम फ्लू हो जाए, तो फिर आप लोग आते हैं, तो फिर हम आपको मेडिसिन देते हैं। तो ना करके ना मोटा हो गया वो कभी हो जाता है, जैसे आज आप आए थे, पहली खुराक नाल आराम आ जाता, नहीं तो डॉक्टर कह देंगे तुझे दवाई 2-3 दिन दवाई लो, टीका लगेगा फिर आराम आएगा, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है पहली खुराक नाल आराम आ जाता। अल्लाह का शुक्र है। जब आपको मेडिसिन हमने दी थी पहले दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन लेने के बाद आपने क्या महसूस किया था कि पहली मेडिसिन नहीं ठीक थी, ये जो मैंने मेडिसिन ली है ये इससे बहुत ज्यादा फाका हुआ है, ऐसे महसूस हुआ था? जैसे जिस्म में ताकत आनी शुरू हो गई है और मेरी तमाम तकालीफ जो हैं वो मेरे जिस्म से निकल के बाहर जा रही हैं, ऐसे महसूस कर रहे थे आप? तो बेटा आप भी फरवा रानी, आपको भी ऐसे महसूस हुआ था? पहले आप मेडिसिन बहुत सारी ले रहे थे, सिरप ले रहे थे, गोलियां कैप्सूल ले रहे थे, लेकिन जब आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन की ली, यूज की, तो उसके बाद आपने क्या महसूस किया? बीमारी बाद में महसूस नहीं हुई और जिस्म में भी ताकत आनी शुरू हो गई, ऐसे महसूस हुआ? हाँ। तो डॉक्टर कासिम रफीक साहब, आपने सैर हासिल गुफ्तगू सुनी बच्चों की। ये बेटी फराजीम एपिलेप्सी मिर्गी की पेशेंट थी, अल्लाह ताला ने रूबा सेहत की है। ये सीलिएक डिजीज जो है, जो सारी उम्र जो है एलोपैथिक के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं बच्चे का, और सारी उम्र वो गंदम की रोटी नहीं खा सकता बच्चा सीलिएक डिजीज में, तो फिर सारी उम्र जो है वो मेडिसिन ही लेता रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है सीलिएक डिजीज फरा रानी को अल्लाह ताला ने शिफाएं दी हैं, क्योर हो गई। और फराजीम जो है अल्लाह ताला का शुक्र है मिर्गी की पेशेंट थी, आज रूबा सेहत है, कोई मेडिसिन नहीं ले रही। पिछले 8 साल से या 5 साल से जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स की मेडिसिन यूज कर रहे थे दोनों बच्चे, तो आज अल्लाह का शुक्र है ना ये बेटी फरवा रानी ले रही है कोई मेडिसिन, ना ये फराजीम कोई मेडिसिन ले रही है, बल्कि मैंने भी अपनी 3 माह 6 माह मेडिसिन अप्लाई करके इन दोनों बच्चों पे बंद कर दिया, मैं नहीं दे रहा। तो बगैर मेडिसिन के ही अल्लाह का शुक्र है ये दोनों बच्चियां जो हैं इनके तो टॉन्सिलाइटिस भी रूबा सेहत है, ठीक है, और इसके जो प्रॉब्लम्स थे सीलिएक डिजीज थी वो भी उससे भी बाहर आ गई, वो भी अल्लाह ताला ने क्योर कर दिया इन बच्चों को। और ये एपिलेप्सी थी, इसको भी अल्लाह का। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि इतनी तेजी के साथ जो है जो सारी उम्र इलाज दोनों बेटियों का जारी रहना था एलोपैथिक के डॉक्टर्स के, हाँ, तो अल्लाह ताला ने 3 माह से 6 माह में ये दोनों बच्चियां जो हैं बेटियां हमारी, इनको अल्लाह ताला ने रूबा सेहत किया है। क्या करेंगे कहेंगे इसके बारे में कि होम्योपैथी तरीका इलाज और लोगों को इस तरफ आना चाहिए? जी, होम्योपैथी तरीका इलाज दूसरे तमाम तरीका इलाज से बेहतरीन तरीका इलाज है, बिल्कुल, और लोगों को होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी दुनिया में वह तरीका इलाज है जो पेशेंट को जल्द से जल्द रूबा सेहत कर देता है। तो मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि होम्योपैथी पे ये हमारे तवज्जो दी जाए, होम्योपैथी तरीका इलाज पे हुकूमत की तरफ से तवज्जो दी जाए। पिछले 60 सालों से जो है वो होम्योपैथी पे हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई और सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है, मैं समझता हूँ। जी। और उनसे अपील है कि हमें कोई कॉलेजेस बना के दे, रिसर्च सेंटर वगैरह इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, होम्योपैथी मेडिकल साइंस है,
आर्ट है, फन है ये है। इसके रिसर्च सेंटर जो हैं पिछली 60 सालों में नहीं बनाए गए पाकिस्तान में, तो होम्योपैथिक के रिसर्च सेंटर जो हैं वो बनाए जाएं। बिल्कुल ऐसे आप ताकि जो उनसे होम्योपैथी के तलबा तलीम हासिल करे उनको प्रॉपर तरीके से तलीम मिल सके और जी और होम्योपैथी का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है दुनिया तक पहुंच सके। जी नाजरीन जीवकार, आपने डॉक्टर कासम रफीक साहब जो कि इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज पे तवज्जो दे और इसको पाकिस्तान में होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल और होम्योपैथिक के जो रिसर्च सेंटर, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ होम्योपैथिक के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी इसकी अशद ज़रूरत है। और नाज़रीन जीवकार, फैसला आप करें कि अल्लाह ताला ने इन दोनों बच्चियों को जो है वो रूबा सेहत किया है। ये फरवा रानी सीलियक डिजीज में मुब्तला थी और टॉन्सिलाइटिस भी थे। डॉक्टर्स ने सारी उम्र के लिए इसको ट्रीटमेंट जो था उसका सजेस्ट किया था कि सारी उम्र ट्रीटमेंट चलेगा, तो सारी उम्र ट्रीटमेंट जारी रखना होगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब ये बेटी हमारे पास आई, अल्लाह ताला ने तेजी के साथ जो है वो सीलियक डिजीज को जो है वो खत्म कर दिया और वो तेजी के साथ 3 माह से 6 माह में क्योर हो गई। फिर उसके बाद फरा अजीम बेटी, ये भी एपिलेप्सी मिर्गी के मर्ज में डिजीज में मुब्तला थी, तो इसका भी 5 साल से इलाज जारी था और मुख्तलिफ डॉक्टर से हॉस्पिटल्स में इसका इलाज जो था वो जारी रहा, लेकिन इसको शिफाएं नसीब नहीं हुई और डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि एपीबाल को गोली या सिरप वगैरह है तो सारी उम्र वो मेडिसिन जो है चली वो जारी रहती है इलाज के लिए, तो शिफाएं मरीज को नसीब नहीं होती। लेकिन यही बेटी जब होम्योपैथिक मेडिसिन इस पे रेमेडीज, होम्योपैथिक की रेमेडीज इसके पे अप्लाई की गई तो अल्लाह के फजलो करम से 2-3 माह में ये रूबा सेहत हो गई और आज किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन, ये ना एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन बच्चों को या बड़ों को दी जाती है ना वो यूज कर रहे हैं, पिछले 8 साल से कर रहे थे, 5 साल से ये कर रही थी। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन भी 2-3 माह 6 माह में अप्लाई करने के बाद वो बंद कर दी गई हैं। दोनों बेटियां इस वक्त अल्लाह का शुक्र है रूबा सेहत है, कभी दौरा नहीं पड़ा, कभी एपिलेप्सी नहीं हुई, कभी आपने जो गंदम खाई कभी खारिश नहीं हुई, कभी एलर्जी नहीं हुई आपको, कभी बुखार नहीं हुआ, कभी कहर नहीं आई, कभी मोशन नहीं आए। तो ये सिम्टम्स तमाम की तमाम जो होती हैं डिजीज की सामने आती, तो वो तमाम सिम्टम्स जो थी बच्चों दोनों की वो चली गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियां जो है हमारी वो रूबा सेहत हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, घर के काम कर रही हैं, स्कूल जाती हैं, बाजार भी जाना होता है, सारा क्यों बेटा ऐसे ही है ना, सारे काम आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो सिलाई भी करने, सिलाई कढ़ाई का भी काम कर रही है घर में, तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रहमत की है। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों बच्चियों को जो है वो शिफाओं से हमकिनार किया है और आज वो बिल्कुल क्योर हैं। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार, मैं अपने मेहमान दोस्त होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासम रफीक साहब का बेहद मशकूर हूँ जी। आप हमारे स्टूडियो में IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में आप खसूसी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो तशरीफ लेके आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बेटा अरशाद बीबी, हम आपके भी मशकूर हैं, अपनी दोनों बेटियों के साथ आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो न्यूज़ में आप तशरीफ लेके आए। बेटा आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपकी वजह से जो पूरी पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक हमारा होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों ने हमारी मदद की, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आपसे इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह।